अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज हुकूमत का सबसे ताकतवर वजीर यानी दिफा का जामिन वजीर दिफा कहता है कि इस वक्त तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा तनाव में हम लोग हैं और तनाव खत्म करने का वाहिद रास्ता इमरान खान से एनआरओ लेना है। दोस्तों, अब ये लोग इमरान खान से एनआरओ मांग रहे हैं जो कल तक इमरान खान को एनआरओ का ताना देते थे। कल भी इमरान खान कहता था कि इनको एनआरओ नहीं दूंगा। आज फिर ये इमरान खान से एनआरओ लेने पहुंच गए हैं। दोस्तों, बड़ी तहलका खेज खबर है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कहीं पर आपको ये खबर नजर नहीं आएगी। इस खबर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, इनकी इस वक्त कंडीशन क्या है, वो आज मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से अब ये लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं और अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से ये दिन ब दिन दलदल में फंसते जा रहे हैं, बल्कि धंसते जा रहे हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं कि तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये दलदल में धंसते जा रहे हैं। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, जो तफसील के साथ आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आप बड़ा कहते थे कि ये हुकूमत तो मजे में है, ये लोग अयाशियां कर रहे हैं, इमरान खान का मैंडेट लेकर बैठे हैं और इनको कोई टेंशन नहीं है। बेचारा इमरान खान जेल में पड़ा है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ये जो आपको हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं, ये जो अयाशियां करते नजर आते हैं, इनके पीछे का क्या गम है, क्या दुख है, इनकी कहानी में आपको सुनाऊं तो आपको इन लोगों पर तरस आएगा कि इस वक्त ये लोग बेचारे किस कंडीशन में हैं। बज़ाहिर तो ये इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन ये इक्तदार की कुर्सी इस वक्त इनके लिए कांटों की सेज बनी हुई है। अब दोस्तों, वजीर दिफा से ताकतवर कोई वजीर होता है? वजीर दिफा वो कह रहे हैं कि जनाब तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और वो कहते हैं कि मैं समझता हूं कि अब दबाव बहैसियत हुकूमत हमारे ऊपर है और ये दबाव जो है अब मजीद हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि इस वक्त तमाम कौमी इदारों को डायलॉग की जरूरत है। बहैसियत वजीर दिफा अगर अदालत मुझे बुलाती है तो जरूर जाऊंगा। मेरी इत्तला के मुताबिक अब इमरान खान खुद को जेल में एयर कंडीशन लगवाने की इजाजत ले रहे हैं। हाँ जी, वो इमरान खान के हवाले से भी बात कर रहे हैं और जो मेन बात है वो इस पर जोर दे रहे हैं। एक तो जो इन्होंने अभी नैब कवानीन में तरमीम की है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि कंडेम कर रहे हैं। ये ख्वाजा आसिफ साहब उसको कंडेम कर रहे हैं, पहले उसकी इजाजत देने वाले, उसका कानून पास करवाने वाले, और अब उसकी भी मुखालफत कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जनाब तमाम कौमी इदारों को डायलॉग की जरूरत है अगर मसाइल का हल चाहिए तो, और इस डायलॉग को बहुत जामे होना चाहिए, इस डायलॉग को बहुत जामे होना चाहिए। और वो इशारा दे रहे हैं कि ये जो अल कादिर ट्रस्ट वाला आप एक नया कट्टा खोलने जा रहे हैं, खुदारा इसको अभी रोक दीजिए, वरना पहले ही आप लोग जिस नहज पर मुल्क को पहुंचाकर हमारे हवाले कर चुके हैं, हमसे तो संभल नहीं रहा। अब आप एक नई राह खोलने जा रहे हैं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस कि हम इसको मैनेज कर सकें। और चूंकि दोस्तों हालात ये हैं कि आप देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, और दूसरी जानिब से जो इमरान खान के मामलात हैं, इमरान खान के मामलात ये हैं कि अब अदालतों से भी टक्कर हो चुकी है, अदालतें भी अब सामने खड़ी हो गई हैं और वो कहती हैं कि नहीं, अब जुडिशरी ने भी ठान लिया कि अब फैसले मेरिट पर होंगे। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का भी एक बयान सामने आया था और वो कहते हैं कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें हैं जो इमरान खान को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। वैसे हकीकत तो ये है कि पहले भेड़ें तो आप लोगों ने बनाया और जिस तरह से उनको प्रेशराइज करके और जिस तरह से आपने उनसे फैसले लिए, बल्कि ताहाल लिए जा रहे हैं। अगर अभी पहले वाले तो आपको पता ही है, सारे मैं बार बार बता चुका हूं। अभी की बात की जाए, करंटली जो आज आना था या कल आना था, इद्दत में निकाह का केस का फैसला आना था, फैसला महफूज हो चुका था।
लेकिन जाने जज बेचारे पर क्या प्रेशर आया। जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उन पर क्या ऐसा प्रेशर आया, क्या किस तरह से उनको प्रेशराइज किया गया कि बेचारे ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसका जो है वो फैसला नहीं दे सकता, काइंडली इसे किसी और अदालत में रेफर कर दिया जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फैसला महफूज हो जाए और फैसला सुनाने से पहले ही जज बेचारा जो है वो इतना मजबूर हो जाए कि वो हाथ जोड़ के कह दे कि भाई मैं इसका फैसला नहीं सुना सकता। तो एक तरफ आज भी आप लोग इस तरह से जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर मेरिट पर फैसले हो रहे हैं तो मेरिट का यकीनन डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा इमरान खान को हो रहा है, जो कि इनको खटक रहा है। और शहबाज शरीफ साहब भी इस हवाले से जनाब, अब इनको पता है इमरान खान ने बाहर तो आ जाना है, कोई और चारा तो बचा नहीं है। मलिक रियाज ने भी वादा माफ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। वो एक वाहिद इनके पास हथियार था, उसकी अलग से मैं डिटेल आपको बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि वो भी इनके काबू में नहीं आया। अब इनके पास कोई और हरबा भी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। इनको पता है कि इमरान खान ने बाहर आ जाना है, और अगर बाहर आ गया तो ये जो पॉलिटिकल स्ट्रेस है ये मजीद बढ़ेगा और इन पर बढ़ेगा। इसी वजह से ये अभी से ये चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई दबाव बढ़ता जा रहा है, और दबाव जनाब दो अतराफ से बढ़ रहा है। एक तो ये दबाव इमरान खान का बढ़ रहा है, इमरान खान की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं, और आपके जनाब जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी अब मार्केट से पैसा निकाल रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर कोई आ नहीं रहा। किसी भी आप मुल्क जाते हैं वो आगे से आपको झंडी करा देता है। शहबाज शरीफ साहब ये चंद ही दिनों में अब तीसरे मुल्क जा रहे हैं, 2 मुल्कों ने चिट्टा जवाब दे दिया है, और उसके बाद आप देखें कि किस तेजी के साथ जो है वो सरमायाकारी कम हुई है। और ये 50 साल की ये तारीखी रिकॉर्ड है कि 50 साल की कम तरीन जो सरमायाकारी हुई है वो इस साल 2024 में हुई है। इससे पहले जनाब अगर आप चले जाएं 1973-74 में जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ था, उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत थी, और भुट्टो ने जब इदारों को नेशनलाइज किया था तो उसके रिएक्शन में लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था और सरमायाकारी नहीं की थी। अच्छा, लेकिन तब भी 13.2% सरमायाकारी हुई थी। और अब 2024 में 50 साल बाद अब हालांकि ये इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जब प्राइवेटाइज किया जाता है तो तब इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन बावजूद प्राइवेटाइज करने के टोटल जो इन्वेस्टमेंट रही है वो 13.1% रही है, यानी 1973 से भी 1%, 0.1% कम रही है। तो ये सूरत हाल है और ये हालात इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। जबरदस्ती की इनको हुकूमत दी हुई है, ये जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जनाब इनके कंधे पे रखकर बंदूक और फायर किए जा रहे हैं। अभी एक और इनसे बिल मंजूर करवा लिया गया है जो कि कल को इन्हीं के गले का फंदा बनने वाला है। और इनको भी पता है बाज़ाहिर तो ये इमरान खान को ट्रैप करने के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि ये अलकादर वाला मामला भी आ रहा है, लेकिन उनको ये पता है कि इमरान खान ने तो इसमें से निकल जाना है, कल को फंसना इसमें हमने है। इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अभी से चिल्ला रहे हैं और वो वाहिद जो हल बता रहे हैं इमरान खान का और ये सारे मामलात का, वो कहते हैं कि इमरान खान से बात करो। वो कहते हैं कि इमरान खान से बात करो, मजीद केसेस ना बनाओ उस पर और उससे बाहर निकालो और उसके साथ सेटलमेंट करो, तभी मामलात आगे चल सकते हैं, वरना इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो कहते हैं इस वक्त अदलिया के बरसरे पैकार होने का तासुर उभर रहा है। इसमें सबसे बड़ा इशू इमरान खान का है। वो समझते हैं कि इमरान खान को केसेस में रिलीफ देकर मौजूदा हुक्मरानों को अपनी शराइत पर सुलह के लिए मजबूर कर देंगे। मैं समझता हूं कि दबाव बहैसियत हुकूमत हमारे ऊपर है। बहैसियत वजीर दिफा अगर अदालत मुझे बुलाती है तो मैं ज़रूर अदालत जाऊंगा। तो ख्वाजा साहब अभी तो आपको खैर अदालत ने NA-71 का जो मामला है उसमें भी अदालत ने आपको बुलाना है और वहां पर भी ख्वाजा आसिफ साहब ने जाना है और वहां पर जाकर प्रूव करना है कि वो NA-71 जीत कर आए हैं। असेंबली में तो वो प्रूव करने के बजाय वो गालम गलोच और बदजुबानी पर उतर आते हैं। आपने रिसेंटली 2 इजलासों में आपने 2 ऐसे इनके एक्टिविटीज देखी भी हैं, उमर अयूब के साथ और फिर दोबारा असद कैसर के साथ, अभी कल परसों की बात है।
जब उन्होंने कहा कि आप इस ऐवान में खड़े हैं, ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे हुए हैं, आप कलमा पढ़ के यहां पर और आप हलफ लेकर कहें कि आप जीतकर इस ऐवान में आए हैं, तो आग लग गई थी ख्वाजा साहब को। खैर जनाब, ये मामलात हैं। अब ये एनआरओ मांगने पर आ गए हैं। एनआरओ देने वाले, ना देने की बातें करने वाले अब एनआरओ मांग रहे हैं और अब ये अपने आकाओं को कह रहे हैं कि खुदारा बस कर दें, बस कर दें, क्योंकि इसका खुमियाजा हम नहीं भुगत पा रहे, इसका प्रेशर, इसका दबाव हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप जितना दबाव इमरान खान पर डालने की कोशिश करते हैं, उससे डबल दबाव हमारे ऊपर आ रहा है बहैसियत हुकूमत, और वी आर नॉट एबल टू बियर दिस स्ट्रेस। सो दोस्तों, चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।